And welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट मार्स। तो जो मंगल प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, उनका कंजंक्शन डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ कैसे रिजल्ट्स देता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। But before I start with the video, I would really appreciate if you like, comment and subscribe to Vedic Enigma. So it will really mean a lot to me. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्स एज अ प्लैनेट किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एंड थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि कौन से साइन में मंगल एग्जॉल्ट होते हैं, डिबिलिटेट होते हैं, कौन से उनके फ्रेंड्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कौन से प्लैनेट्स हैं जो उनके एनिमिकल हैं। तो जैसे हम जानते हैं, मार्स जो प्लैनेट है वो सबसे पहले आप कालपुरुष की कुंडली भी देखेंगे तो दो हाउसेस को रूल करते हैं। सबसे पहला भाव जो है जिसमें आपकी पूरी लाइफ आती है, एरीज की जो राशि जहाँ आती है पहले भाव में, वो मार्स रूल करते हैं। एंड एट्थ हाउस है जो दूसरा हाउस जहाँ पे स्कॉर्पियो का साइन आता है, वो भी मंगल रूल करते हैं। तो ये दोनों हाउसेस आप देखेंगे कि बहुत आप जैसे एट्थ हाउस तो जैसे हम देखते हैं वो काफी ट्रांसफॉर्मेटिव हाउस है। उसमें बहुत सडन चीजें हो रही हैं, बहुत जैसे एक्सीडेंट्स हैं, सर्जरीज हैं, कोई भी चीज जिसमें बहुत एनर्जी का उपयोग है, वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो इसलिए जो मार्स एज अ प्लैनेट भी आप देखेंगे एनर्जी को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी टाइप का फोर्स है, कोई भी चीज जिसमें आपको बहुत एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है, एंड वो है भी एक मेलेफिक प्लैनेट। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि एक क्रूर प्लैनेट है वो, एक टफ प्लैनेट है। एंड मेलेफिक प्लैनेट्स जैसे सैटर्न भी है, मार्स है, राहु केतु, तो ये आपकी लाइफ में कुछ टफनेस, कुछ ऐसी चीज लेके आएंगे जिससे आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दे आर मेलेफिक फॉर एवरी वन, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी काल पुरुष की आपके जो असेंडेंट है वो क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसमें मेलेफिकनेस है उन प्लैनेट्स में। एंड अगर आप वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, इन प्लैनेट्स की बात करें, ये नेचुरली बेनिफिक हैं, तो इनका एक बेसिक नेचर रहता है, एक बेसिक गुडनेस है अंदर, एंड बेसिक नेचर है टू हेल्प यू। तो ये है थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट द प्लैनेट। एंड जैसे कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, करेज है, एग्रेशन है, ब्रदर्स हैं, एम्बिशन। तो ये सारी चीजें मार्स से देखी जाती हैं। एंड जैसे हम जानते हैं, मार्स जो प्लैनेट है वो एग्जॉल्ट होते हैं कैप्रिकॉर्न की राशि में जो मकर राशि है, एंड डिबिलिटेटेड हो जाते हैं वो कर्क राशि में जो कैंसर की राशि है। तो ये दोनों हाउसेस हम देखते हैं वो केंद्र हाउसेस हैं सबसे पहले तो। एंड आप देखेंगे फोर्थ हाउस जो है वो मून रूल करते हैं उस हाउस को, एंड बहुत इमोशनल किस्म का हाउस है। तो मार्स एज अ प्लैनेट आप देखेंगे वो इमोशंस को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो एक टफ प्लैनेट है, सोल्जर है, वॉरियर है। तो अगर आप देखेंगे कि जो ऐसे टाइप के प्रोफेशंस हैं जो मंगल के अंडर आते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी, सर्जन बनना, कोई भी टेक्निकल टाइप का प्रोफेशन है जो जैसे इंजीनियरिंग से कनेक्टेड है, स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है, तो इसमें आपको इंटरनली यू हैव टू बी वेरी टफ। आपको फाइट करना है, आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत डिफिकल्ट टाइप के लोगों के साथ कई बार डील करना पड़ता है। जो गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, जैसे पुलिस का काम ही होता है कि ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ना। तो इसलिए कि जो सारे काम हैं, जो प्रोफेशंस हैं मार्स के, वो काफी टफ टाइप के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैंसर का साइन जो है वो आराम करने का साइन है, वो बहुत एक सॉफ्ट साइन है, एंड इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मार्स इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन द साइन ऑफ कैंसर। एंड दूसरा आप ये भी देखते हैं कि जो मंगल प्लैनेट है वो फायर है, उसमें बहुत आग है, अग्नि है। एंड जो आप कैंसर की जो साइन है, जो कर्क राशि है, वो जल तत्व का साइन है, वाटरी साइन है। तो इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग क्लैश बिटवीन द एलिमेंट्स ऑल्सो। आप देखेंगे वाटर है और फायर है, तो इसलिए भी वो दोनों आपस में उनका तालमेल नहीं बैठता है। अगर आप कैप्रिकॉन की राशि देखें जहां मंगल एग्जॉल्ट होते हैं, वो टेंथ हाउस में फॉल करती है नेचुरली। टेंथ हाउस जो है वो आपके कार्य क्षेत्र का होता है, एंड वहां पे आपको चैलेंजेस भी मिलते हैं, वहां पे आपको कंपटीशन भी मिलता है, पॉलिटिक्स भी मिलती है। पावर का हाउस है, पावर पोजीशन का हाउस है। तो मार्स एज ए प्लैनेट की भी काफी चीजें आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हैं कैप्रिकॉर्न की राशि के साथ। कई लोगों का ये सवाल होगा कि आप जैसे हम देखते हैं कि मून जो प्लैनेट है वो फ्रेंडली है मार्स के, बट मार्स डिबिलिटेट हो रहे हैं मून की राशि में ही।
एंड आप देखेंगे मंगल जो है वो सैटर्न के साथ एनिमिकल है, दोनों की आपस में नहीं बनती, बट मार्स एग्जॉल्ट हो रही है कैप्रिकॉर्न में। तो अगर आप राशियों का लॉजिक समझेंगे, अगर आप राशियों का एलिमेंट समझेंगे, वो क्या एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उससे एक आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि क्यों मार्स एज अ प्लैनेट इज एक्चुअली एग्जॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न। एंड हम ये भी देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि भी जो है वो बहुत एक कोल्ड ड्राई टाइप की राशि है, वो शनि की राशि है इसलिए। तो मार्स भी आप देखेंगे, जब आप बहुत फोकस्ड होते हैं, जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं कोई चीज को लेके, तभी आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। अगर आपने सपोज एक गोल आपका है कि आपको वेट रिड्यूस करना है 5 किलोज इन 1 मंथ, हाइपोथेटिकली किसी का ऐसा गोल हो भी सकता है, तो आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप इमोशनल नहीं हो सकते, आप मूडी नहीं हो सकते कि आज मेरा मन कर रहा है तो मैं खा लेता हूँ या खा लेती हूँ कुछ भी। तो आपको एक बहुत फोकस के साथ उन मतलब 30 दिन आपको वो निकालने पड़ेंगे। तो तभी ये हमें मार्स एज अ प्लैनेट ये भी सिखाते हैं कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में है, आपको डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप कोई भी चीज, आप किसी भी एक पावर पोजीशन टाइप के इन्वायरमेंट में नहीं आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये भी हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। एंड हम ये भी देखते हैं ओवरऑल कि जैसे जो चीजें हैं, लैंड जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, ब्रदर्स मेंशन्ड है, तो कोई भी चीज जो मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट है, सपोज ऐसी कोई जगह है, वो भी मंगल के दायरे में आती है। एंड कोई भी चीज जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, जो बहुत एक शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, नाइफ है, जैसे वेपन्स हैं, गन्स, ये सब टाइप की चीजें भी मार्स के अंडर आती हैं। एंड मार्स एज अ प्लैनेट में आप देखेंगे बहुत एग्रेशन भी है, इम्पल्सिव प्लैनेट है, इम्पल्सिव एनर्जी है, तो बहुत अशांति है मंगल एज अ प्लैनेट में। एंड जो बिल्कुल अगेन ऑपोजिट है मून के, क्योंकि मून एक शांत प्लैनेट है, वो आपको कामनेस दिलाएगा, बट मार्स आपको हमेशा बेचैन रखेगा। तभी आप देखते हैं कि जैसे कोई स्टार्टअप है, सपोज स्टार्टअप के इन्वायरमेंट में बहुत एक एक्टिवनेस होती है, डायनामिक होते हैं वो, तभी वो बहुत कम समय में इतनी ग्रोथ अचीव कर पाते हैं। तो उनको वो टारगेट उनके बहुत हाई होते हैं, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें एक बहुत हाई टाइप का कंपेटिटिव टाइप का एनवायरनमेंट है, वो भी मंगल द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी। एंड आप देखेंगे अगर लोगों की पर्सनालिटी उस एनवायरनमेंट के साथ अलाइंड नहीं है, सपोज किसी का सैटर्न डोमिनेंट असेंडेंट है, यू नो या मून से डोमिनेंट उनका लग्न है, या मून लग्न में है, तो ऐसे लोगों को वो वैसा एनवायरनमेंट कभी वो सिंक नहीं हो पाएगा उनके साथ, एंड वो हमेशा उनको प्रॉब्लम आएगी वहां पे। बट जिसका सपोज मार्स बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत पावरफुल है, अच्छा है, तो वो ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, बिकॉज मार्स एज अ प्लैनेट ऑलवेज नीड्स न्यू चैलेंजेस। वो उसमें एक एक्साइटमेंट भी है उस प्लैनेट में। आप देखेंगे ये जो पहला भाव है, एरीज की राशि है, उसमें एडवेंचर भी है, उसमें फन एक्साइटमेंट भी है, बिकॉज हमेशा कुछ नया करने को मिल रहा है। तो वो एलिमेंट भी आप मार्स में हम देखते हैं। बट हम ये भी देखते हैं कि वो एक मेलेफिक प्लैनेट है एट द एंड ऑफ द डे। आपके असेंडेंट के लिए हो सकता है वो पॉजिटिव भी बन रहा है, इट कैन बी अ बेनिफिक प्लैनेट फॉर द असेंडेंट, बट जनरली इट इज अ मेलेफिक प्लैनेट फॉर एवरीवन। तो बेसिक नेचर है टू एक्चुअली मतलब इंसान को थोड़ा टफ बनाने की, थोड़ा रिजिलियंट बनाने की, वो वैसा टाइप का टेम्परामेंट देता है प्लैनेट। एंड आप ये भी देखेंगे जब भी मार्स की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो बहुत ज्यादा आपको उथल पुथल दिखाई दे सकती है अपनी लाइफ में, मतलब बहुत चेंजेस, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस किसी सॉर्ट का भी दिख सकता है। एनर्जी भी आपको लग सकता है बहुत आपकी एग्जर्ट हो रही है डिफरेंट चीजों में, एंड आपके लाइफ में शांति नहीं है। तो बिकॉज दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट, आपको गुस्सा भी ज्यादा आ सकता है, या द पर्सन कैन बी प्रोन टू कट्स, इंजरीज, इस सब टाइप की चीजें जो प्लैनेट नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ मार्स का कंजंक्शन कैसे रिजल्ट्स देता है। जैसे हम जानते हैं कंजंक्शन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी कोई प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, तो उसके रिजल्ट्स ऑल्टर होते हैं। बिकॉज आप इमेजिन करिए कि आप एक घर में हैं, एंड कोई और भी व्यक्ति उसी घर में मौजूद है या उसी कमरे में मौजूद है,
तो अब आप अकेले नहीं हैं, आप उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो भी आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो इसी तरीके से कंजंक्शंस भी काम करते हैं। बट सपोज आप इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति है पर वो बहुत दूर है आपसे, घर में, आप एक रूम में है, वो दूसरे रूम में है। तो भी वो ठीक है, आप दोनों एक ही मतलब एक ही घर में मौजूद हैं, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये तब होता है जब अगर कोई प्लैनेट 4 डिग्रीज पे है, एंड दूसरा प्लैनेट जो है वो 28 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो वो बहुत दूर है। 20 डिग्री से भी ज्यादा का फासला है दोनों के बीच में, तो इतना एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट 4 डिग्री पे है और दूसरा प्लैनेट जो है वो 8 डिग्री पे है या 6 डिग्री पे है, तो वो बहुत ज्यादा एक क्लोज कंजंक्शन है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अपने चार्ट्स में भी जो भी प्लैनेट्स कंजंक्शन में है, अगर 5 to 6 डिग्रीज के बीच में वो प्लैनेट्स का संबंध है, तो इट शोज कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन, एंड वो प्लैनेट अब अकेला नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी इन्फ्लुएंस होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि किन किन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्ट है। एंड इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो प्लैनेट जो जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, क्या वो उसका एनिमी है या क्या वो उसका फ्रेंड है, या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो 3 ही सिनेरियोज यहाँ पे बनते हैं। तो जैसे अगर हम पहले प्लैनेट की बात करें, जो मार्स एंड सन के कंजंक्शन की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि मार्स एंड सन दोनों ही फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, तो एक दूसरे के मित्र हैं। एंड सन जैसे हम जानते हैं वो पिता के कारक है। कोई भी चीज जो पावर पोजीशन के साथ कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, वो हम सन से देखते हैं। एंड सन एक बहुत रॉयल किस्म के प्लैनेट हैं। एग्जॉल्ट भी वो मंगल की राशि में होते हैं, जो एरीज की राशि है। तो कुछ चीजें सन और मार्स दोनों की काफी सिमिलर है, जैसे कि वाइटैलिटी, जैसे कि कोई भी चीज को शुरुआत करने की जो एनर्जी होती है, वो दोनों प्लैनेट्स में काफी सिमिलर आपको देखने को मिलती है। तो जब मार्स और सन का कंजंक्शन होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सन में जो आप देखेंगे, आप लिविंग सिग्निफिकेशन में आपके जैसे पिता हैं, तो उनके अंदर आपको बहुत मार्स वाली क्वालिटीज दिखाई दे सकती हैं। तो पिता जो है वो काफी थोड़े डोमिनेटिंग, थोड़े अग्रेसिव किस्म के इंसान हो सकते हैं। वो मार्स के कोई प्रोफेशन के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि आर्मी है, पुलिस है, डिफेंस में कोई भी ऐसी चीज आती है जो बेसिकली टफ कम्पेटिटिव टाइप का प्रोफेशन है, उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। एंड ये भी बताता है कि ऐसे इंसान में भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। कोई भी चीज को अचीव करने की, कोई भी चीज को बिल्कुल एंड तक लेके जाने की बहुत ज्यादा उनमें एक्साइटमेंट होती है, बहुत जोश होता है अंदर। तो ये मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं इस कंजंक्शन को, कि बहुत हाई एनर्जी फॉर्मिंग कंजंक्शन है। तो जिस भी हाउस में ये कंजंक्शन प्रेजेंट होगा, उस हाउस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी है, एंड बहुत ज्यादा रश है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया उस हाउस से रिलेटेड करना चाहते हैं। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं, क्योंकि मंगल जो प्लैनेट है वो वायलेंस, झगड़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो 6th हाउस है उसके भी कारक बनते हैं, तो कंपटीशन है जहाँ पे आपको लोगों के साथ लड़ना है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सन जो है वो जैसे पिता के कारक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई भी जो आपसे बहुत ऊपर है पोजीशन में, आपके बॉस भी हो सकते हैं, हायर लीडरशिप पोजीशंस में जो लोग होते हैं, तो उनके साथ ये जो कंजंक्शन है थोड़ा आपको अनबन भी दे सकता है। बिकॉज मार्स का हमेशा एक बेसिक वो रहता है लड़ने का। जिस भी प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट है, वहां पे वो आपको अनरेस्ट देगा। तो ये अनरेस्ट जो है वो पिता के साथ भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, या कोई भी चीज जो सन के साथ कनेक्टेड है, उसमें आपको हमेशा एक डिस्टरबेंस या चैलेंजेस का सामना इंसान को करना पड़ सकता है। तो ये भी इस कंजंक्शन से हम देखते हैं। तीसरी चीज, मंगल जो प्लैनेट है वो ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी मेल एनर्जी है, स्पेशली यंगर ब्रदर अगर है, तो वो मार्स से देखे जाएंगे। तो मार्स जो है वो सन के साथ कंजंक्ट है, तो इट कैन ऑल्सो शो कि जो यंगर ब्रदर है अगर किसी के, वो काफी सन वाली क्वालिटीज उनमें हो सकती हैं, काफी डोमिनेटिंग किस्म के हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, एंड काफी थोड़ा सा उनमें एटीट्यूड भी हो सकता है। तो वो सब चीजें भी हम देख सकते हैं इस कंजंक्शन के साथ। तो इस कंजंक्शन में आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सन और मार्स कौन से हाउसेस को रूल कर रहे हैं आपके चार्ट में, एंड किस राशि में वो प्लेस्ड है, उस राशि का जो मालिक है वो कहाँ प्लेस्ड है। तो सपोज आपका सन और मार्स का कंजंक्शन है हाइपोथेटिकली 9th हाउस में, एंड राशि जो है वो सपोज जेमिनाई है,
तो आपको देखना पड़ेगा कि जेमिनाई कहाँ पे, उसका जो लॉर्ड है मर्क्यूरी वो कहाँ पे प्लेस्ड है। तो उस हाउस के भी रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे कनेक्टेड विद द नाइन्थ हाउस। एंड राशि भी आप देखेंगे वो फ्रेंडली हो सकती है मार्स के, वो एनिमिकल भी हो सकती है। जैसे जो जेमिनाई का साइन है वो एनिमिकल है क्योंकि वो मर्क्यूरी रूल करता है। अगर आप देखते हैं ये जो कंजंक्शन है लियो के साइन में हो रहा है, इट इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन बिकॉज लियो जो है वो सन की राशि है एंड मार्स भी एक फ्रेंडली राशि में प्लेस्ड है। या अगर आप देखते हैं कि एरीज की राशि में है तो उसमें भी आप देखेंगे सन एग्जॉल्ट हो रहे हैं एंड मार्स अपनी खुद की राशि में। सो अगेन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंजंक्शन टू हैव। तो इसलिए आप देखेंगे कुछ राशियों में ये सेम कंजंक्शन बहुत आपको एक फायरीनेस देगा, बहुत आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा। बट अगर आप देखते हैं कैंसर की राशि में है आपको काफी वो वीक कंजंक्शन है बिकॉज कैंसर की राशि में सन भी वीक हो रहे हैं एंड मार्स भी डिबिलिटेट हो रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखते हैं पाइसिस में ये कंजंक्शन हो रहा है तो उसमें इतना ज्यादा फायर स्ट्रेंथ नहीं है उस कंजंक्शन, बिकॉज इस कंजंक्शन को उस लेवल पे ऑपरेट करने के लिए इट नीड्स दैट फायर एलिमेंट। तो एरीज लियो सैजिटेरियस आर द थ्री साइंस जिसमें दिस कंजंक्शन विल परफॉर्म द बेस्ट। अब आप अगर देखते हैं कि टॉरस की राशि में, तो टॉरस इज न्यूट्रल टू मार्स बट सन के लिए वो एनिमिकल है। सो अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट साइन टू हैव। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथेटिकली कैप्रिकॉन में है, तो कैप्रिकॉन में मंगल जो है वो एग्जॉल्ट है बट सन जो है वो एनिमिकल राशि में प्लेस्ड है। सो ऐसे करके आपको राशि को भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको उसका डिस्पोजिटर भी देखना इंपॉर्टेंट है एंड प्लस आपको दोनों की मित्रता या शत्रुता देखना दोनों प्लैनेट्स की काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी नोटिस किया गया है क्योंकि सन जो है वो आपके वाइटैलिटी इम्यूनिटी के कारक बनते हैं जैसे यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो मार्स जो है वो उस चीज को डैमेज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं बिकॉज मार्स इज अ मेलिफिक प्लैनेट बाय नेचर। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर टाइप की चीजें भी ये कंजंक्शन दे सकता है इंसान को, या इम्यूनिटी में भी थोड़ी चीजें आ सकती हैं ऐसे। तो इंसान को हमेशा अपना जितना ये लोग ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ये लोग ज्यादा फिट अपने आप को रखेंगे, उतना ये कंजंक्शन इज बेटर। एंड हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ जो है ऐसे लोगों में कई बार बहुत ज्यादा एग्रेशन भी कई बार देखने को मिल सकता है, स्पेशली अगर आप देखते हैं एरीज की राशि में है या सपोज स्कॉर्पियो में है ये कंजंक्शन। तो दोनों जो है वो मार्स की राशि ही है एंड लियो में भी ये देखने को मिल सकता है। सो अगेन जो फायरीनेस है वो काफी कई बार इंक्रीज जब हो जाती है तो ये कंजंक्शन उन चीजों को, मार्स के एलिमेंट को बहुत ज्यादा हाई भी कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच दे नीड टू कंट्रोल ऑन। एंड वैसे हम देखते हैं अगर सपोज इंडिविजुअल का लग्ना लॉर्ड किसी भी तरीके से इस कंजंक्शन के साथ कंजंक्ट हो जाता है, सपोज इनका सन ही लग्ना लॉर्ड है, तो भी आप देखेंगे इंसान के अंदर आपको बहुत ज्यादा ये सन और मार्स वाली क्वालिटीज बहुत स्ट्रांगली दिखाई देंगी। कि थोड़ा ईगो हो सकता है, थोड़ा रॉयल बिहेवियर अच्छा लग सकता है इंसान को, एग्रेशन डोमिनेंट डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, ये सब टाइप की चीजें नेचुरली वो इंसान में आएंगी। सो दिस वॉज अबाउट सन एंड मार्स का कंजंक्शन। तो अगले कंजंक्शन की हम बात करेंगे जो है मून एंड मार्स। सो मून एंड मार्स का जो कंजंक्शन है, वैसे तो हम देखते हैं कि मून एंड मार्स जो है वो फ्रेंड्स हैं आपस में, बट स्टिल दिस कंजंक्शन इज नॉट द बेस्ट कंजंक्शन टू हैव एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज ये मून जो प्लैनेट है जैसे हम देखते हैं वो वाटर प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है, मार्स जो है वो एक फायरी प्लैनेट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहां पे भी ये कंजंक्शन प्रेजेंट है आपके चार्ट में, वहां पे एक फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसको हम आप देखेंगे गंडांत भी बोलते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आप देखेंगे ये जो कंजंक्शन है इतना ज्यादा, आई वुडेंट कॉल इट द बेस्ट कंजंक्शन। एंड इसमें एक बहुत ज्यादा आप देखेंगे एक वॉलेटिलिटी है अलग किस्म की, बिकॉज मून जो है वो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स जो है उसमें वो एक अलग किस्म का एनर्जी, अलग किस्म का इम्पल्शन जो है वो पैदा करता है। तो इंसान का जो माइंड है इसके साथ वो काफी अशांत रह सकता है, एग्रेशन प्रोन हो सकता है। तो इट इज शोइंग कि अब सारी मंगल की क्वालिटीज आपके माइंड को इफेक्ट कर रही हैं, आपके मदर को भी इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि मून से हम मदर को भी देखते हैं, माइंड को देखते हैं।
तो मून एज अ प्लैनेट वांट्स स्टेबिलिटी, जो टॉरस की राशि में जैसे मून को मिलती है, और मंगल की ही राशि में जो दूसरी राशि है स्कॉर्पियो, उसमें मून नेचुरली डिबिलिटेट भी हो जाते हैं। सो दिस इज द रीजन वाई ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये बहुत क्लोज हो रहा है तो इंसान को हमेशा बेचैनी है अंदर से, पूरा एंजाइटी भी कई बार हो सकती है, एक स्ट्रेस में इंसान का माइंड है हमेशा। सो फॉर दोज रीजंस इट इज नॉट अ गुड कंजंक्शन टू हैव। ये कंजंक्शन ये भी दिखा सकता है कि जो मदर है उनकी नेचर बहुत मार्स टाइप की हो सकती है, जैसे मैंने सन के उसमें बोला कि फादर की नेचर मार्स टाइप की होगी। इसमें जो है मदर जो है वो काफी थोड़ी गुस्से वाली हो सकती हैं। थोड़ा उनको वो कनेक्टेड हो सकती है कोई काम से जो मार्स रिप्रेजेंट करता है, जैसे मार्स इज कनेक्टेड विद लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, या कोई भी चीज जो आर्मी पुलिस के साथ कनेक्टेड है, तो मदर कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड विद सच थिंग्स। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि मदर जो है इनकी प्रोन भी हो सकती हैं कट्स, इंजरीज के, सर्जरीज के, किसी भी टाइप की, या मदर की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो इस सब टाइप की चीजें भी ये कॉम्बिनेशन देता है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो काफी कई बार बहुत सडनली रिएक्ट कर सकते हैं चीजों को लेके, बिकॉज बहुत अनप्रिडिक्टेबल इमोशंस हैं यहाँ पे। तो क्योंकि मार्स एज अ प्लैनेट इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट, एंड मून जो है वो आपके इमोशंस को, कोई भी टाइप की चीज जो माइंड में चल रही है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इट शोज कि कई बार ऐसे लोगों को इम्पल्सिवली ये किसी पे भी ब्लास्ट कर सकते हैं, इनको कंट्रोल थोड़ा करना मुश्किल हो सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच दिस कंजंक्शन कैन शो। एंड दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जैसे मैंने बताया मार्स जो है वो आप उससे अपने यंगर ब्रदर को भी देखेंगे, एंड मार्स से हम जो है वो हस्बैंड को भी देखते हैं, भृगु में। तो पर आश्रम में हम जुपिटर से देखते हैं, बट भृगु में जो है हम मंगल से देखते हैं हस्बैंड को। तो मार्स एंड मून के कॉम्बिनेशन अगर कोई फीमेल के चार्ट में हो रहा है तो वो ये भी बता सकता है कि इनके जो हस्बैंड है वो कोई दूर की जगह से आ सकते हैं, कोई फार ऑफ प्लेस से आ सकते हैं। हस्बैंड या यंगर ब्रदर की जो नेचर है वो बहुत मून लाइक हो सकती है, इमोशनल किस्म के हो सकते हैं, काफी थोड़ा इनडिसाइसिव हो सकते हैं, तो वो सब टाइप की चीजें भी आप इस कॉम्बिनेशन में देखेंगे। तो आपको इस कॉम्बिनेशन में ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी राशि में ये कंजंक्शन हो रहा है। क्या वो राशि मार्स और मून के साथ फ्रेंडली है, या क्या वो राशि एनिमिकल है, या क्या वो राशि न्यूट्रल है। तो जैसे अगर आप देखते हैं कि ये सपोज मार्स यहाँ पे जुपिटर की राशि में है, तो मार्स एंड जुपिटर आर फ्रेंडली टू ईच अदर, एंड जैसे पाइसिस में हो गया या सैजिटेरियस में है, तो स्टिल इट इज अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर का भी कुछ इन्फ्लुएंस आएगा, तो जुपिटर कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम नॉलेज, विजडम, टू द पर्सन्स माइंड। बट अगर आप देखते हैं कि सपोज ये कैंसर की राशि में है, जिसमें मंगल डिबिलिटेट हो जाएंगे और मून इवन दो स्वराशि है, बट कैंसर की राशि में ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफी इम्पल्सिव माइंड को बना सकता है, काफी वेवरी, एंड वो जो जैसे मैंने बताया अनप्रिडिक्टेबलनेस ज्यादा दे सकता है। इवन स्कॉर्पियो में इट कैन गिव दैट, क्योंकि मून उसमें डिबिलिटेट हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि सपोज टॉरस में है, तो टॉरस में आप देखेंगे मून एग्जॉल्टेड हो जाएंगे एंड मार्स जो है वो न्यूट्रल है, तो स्टिल मच बेटर देन कैंसर और स्कॉर्पियो। अगली हम कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मर्क्यूरी एंड मार्स कॉम्बिनेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि मर्क्यूरी, बुध जो प्लैनेट है, और मंगल दोनों की आपस में नहीं बनती है, दे आर टोटली एनिमिकल टू ईच अदर। तो आप देखेंगे वर्गो असेंडेंट के लिए भी जो मंगल की राशि है वो तीसरे और आठवें भाव में आती है, तो दोनों ही हाउसेस को अच्छा नहीं माना जाता। एंड इसमें आप देखेंगे मर्क्यूरी एक बहुत लॉजिकल किस्म का प्लैनेट है, एंड मर्क्यूरी एक बहुत डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। मार्स की ये क्वालिटीज बिल्कुल भी नहीं, मार्स में डिप्लोमेसी नहीं है, मार्स में लॉजिक, इवन दो इट इज ऑल्सो लॉजिकल प्लैनेट। आप देखेंगे कई क्लासिकल टेक्स्ट में मंगल को बहुत एक लॉजिकल प्लैनेट कहा गया है, प्रैक्टिकल टाइप का प्लैनेट कहा गया है, बट आप बेसिक नेचर अगर आप देखेंगे वो इम्पल्सिव है, बाय नेचर इट इज नॉट अ डिप्लोमेटिक प्लैनेट। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ चीजों के लिए काफी अच्छा भी हो सकता है, प्रोवाइडेड द पर्सन्स प्रोफेशन इज कनेक्टेड विद सच थिंग्स। जैसे मार्स मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन आप बहुत सारे लॉयर्स के चार्ट्स में देखेंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं उनके चार्ट्स में आप ऑब्जर्व करेंगे, राइटर्स हैं,
जो भी ऐसी चीज जिसमें आपको बहुत क्विक विटेड होना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत जल्दी आंसर करना पड़ता है कोई भी चीज का, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत शार्प होना चाहिए, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है। इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग कई बार दे आर वेरी, मतलब उनका माइंड इतना फास्ट चल रहा होता है कि आप अपना क्वेश्चन खत्म भी नहीं करेंगे, उनके पास आंसर ऑलरेडी होता है। एंड कई बार मैंने देखा ऐसे लोग बहुत सार्कास्टिक भी होते हैं, दे कैन कम अप विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सार्कास्टिक फनी विटी काइंड ऑफ रिप्लाईज, बिकॉज दैट इज हाउ जो उनका कम्युनिकेशन है, जो उनका स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग है, वो बहुत उसमें एक फास्ट है वो, तो क्योंकि मार्स की वजह से। बट इसमें आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है इंसान को थोड़ा प्रोन बना देता है स्किन डिजीजेस के, ब्रेक्स इन एजुकेशन भी दे सकता है, मतलब बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो जैसे भृगु में एजुकेशन को रूल करता है। या कोई भी चीज जो आपके फ्रेंड्स, कजिन्स, मिटर्नल साइड ऑफ द फैमिली के साथ कनेक्टेड है, वो भी हम मर्क्यूरी से देखते हैं। तो कई बार आप देखेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ फ्रेंड्स के साथ थोड़ी इनका झगड़ा हमेशा कुछ ना कुछ फाइट्स एंड ऑल दे सकता है। कजिन्स एंड जो भी मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली है वो लोगों के साथ भी ऐसा कुछ अनबन दे सकता है। ये भी दिखा सकता है कि जो इनके फ्रेंड्स हैं, ये मेटर्नल साइड ऑफ द फैमिली है, वो मार्स के कुछ काम से जुड़े हुए हो सकते हैं। कोई फ्रेंड्स हैं जो आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो कोई भी चीज जो मार्स से कनेक्टेड है। एंड जनरली भी आप देखेंगे इसमें, क्योंकि मर्क्यूरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, मार्स एक मैस्कुलिन एनर्जी है, तो मतलब दे फील मोर अट्रैक्टेड टू, या दे अट्रैक्ट मोर मैस्कुलिन फ्रेंड्स टूवर्ड्स देम, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप फीमेल हैं या मेल हैं। तो ये चीज भी देखने को मिलती है इसके साथ। एंड इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, कई बार इंसान को बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट बना देता है। तो ये एक उसका डाउन साइड है मेजर, जिसपे इनको काम भी करना पड़ता है। ये लोग इतने ज्यादा इम्पल्सिव कई बार हो जाते हैं, इतने ज्यादा कट थ्रोट हो जाते हैं अपनी स्पीच के साथ, कि ये किसी की बात सुनते नहीं है, दे आर वेरी वेरी ब्लंट। एंड एक और चीज हम इस कंजंक्शन के साथ देखते हैं कि मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो बिजनेस का प्लैनेट है, कॉमर्स, ट्रेड, इन सब टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये लोग ऐसा कुछ देयर इज अ चांस कि ये लोग ऐसा भी कुछ बिजनेस कर सकते हैं जो मार्स से कनेक्टेड हो सकता है। तो मार्स से कनेक्टेड चीजें जैसे स्पोर्ट्स का कुछ, हेल्थ एंड फिटनेस के साथ कुछ कनेक्टेड हो सकता है, सर्जरी के साथ कुछ कनेक्टेड हो सकता है, तो दे कैन बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सच बिजनेस ऑप्शंस ऑल्सो। तो ये भी पॉसिबिलिटी इसके साथ बनती है। एंड जैसे मैंने पहले बताया, मार्स जो है वो फीमेल के लिए भृगु में हस्बैंड का कारक बनते हैं। एंड मार्स जो है वो यंगर ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके साथ देर आर वेरी हाई चांसेस कि जो इनके यंगर ब्रदर हैं या जो हस्बैंड हैं, वो उनमें बहुत मर्क्यूरीनेस, मतलब मर्क्यूरी की नेचर बहुत आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे सकती है। तो हस्बैंड जो है वो एज में यंग हो सकते हैं, या यूथफुल देखने में हो सकते हैं काफी, एंड बहुत ज्यादा सार्कास्टिक, या वेल एजुकेटेड। तो कोई भी चीज जो मर्क्यूरी प्रोमिनेंट है वो आपको उनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देगी। एंड इसके साथ जो यंगर ब्रदर हैं वो भी बहुत बहुत थोड़े चाइल्डिश, एंड थोड़ा हंसी मजाक एंड ह्यूमर, प्रैंक्स खेलना, तो ये सब टाइप की चीजें आपको इसके साथ दिखाई देंगी। दोनों जो यंगर ब्रदर हस्बैंड हैं वो कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम मर्क्यूरी और मार्स के कंजंक्शन के साथ देखते हैं। एंड ओवरऑल आप देखेंगे ये जो कंजंक्शन है इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज भी है जिसके लिए कंजंक्शन अच्छा बन जाता है। बट देर आर ऑल्सो थिंग्स जो थोड़ी सी अच्छी नहीं मानी जाती इसके साथ, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू थिंग्स जो मर्क्यूरी आपकी बॉडी में भी रूल करता है, उसके लिए भी अच्छा इतना नहीं है। जैसे स्किन है, जैसे नर्वस सिस्टम है, आपका नर्व से कनेक्टेड कोई भी चीज है, तो उन चीजों को मार्स जो है वो हमेशा थोड़ा डिसरप्शन वहां प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो इवन मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स योर मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल आपकी इंटेलिजेंस है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक्स, या उसमें थोड़ी सी दिक्कत वो दे सकता है इस कंजंक्शन के साथ, बिकॉज दोनों का आपस में एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके साथ आपको ये बहुत देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइन में ये कंजंक्शन प्रेजेंट है।
जैसे अगर आप देखते हैं कि सैजिटेरियस का साइन है तो उसमें फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ी विजडम होगी, थोड़ा सा जुपिटर का एलिमेंट भी रहेगा। अगर आप देखते हैं कि एरीज की राशि है फॉर एग्जाम्पल, या स्कॉर्पियो है, उसमें बहुत ज्यादा ही आपको ये चीजें ज्यादा दिखाई देने देंगी, बिकॉज एरीज में अगेन मार्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि वर्गो की राशि है, उसमें मर्क्यूरी ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो मर्क्यूरी की थोड़ी ज्यादा वहां पे चलेगी, मर्क्यूरी की डोमिनेंस थोड़ी ज्यादा होगी। सो आपको साइन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साइन से आपको ये पता चलेगा कि क्या मर्क्यूरी ज्यादा प्रोमिनेंट है या मार्स ज्यादा प्रोमिनेंट बन रहा है, किसका ज्यादा कंट्रोल है, कौन इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा डोमिनेट कर पाए। आप डिग्री से भी देख सकते हैं कि किस प्लैनेट की ज्यादा लोअर डिग्री है, वो प्लैनेट ज्यादा इस कंजंक्शन को रूल करेगा। तो ये हम मर्क्यूरी और मार्स के कॉम्बिनेशन में देखते हैं। अगले हम कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज जुपिटर एंड मार्स कॉम्बिनेशन। तो जुपिटर जैसे आप देख सकते हैं वो गुरु है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विजडम, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, कोई भी चीज जो आपकी इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है, जो आपको सही और गलत चीजों में डिफरेंस सिखाती है, वो हम जुपिटर से देखते हैं। कोई भी चीज जो टीचिंग्स के साथ कनेक्टेड है, बच्चों के साथ कनेक्टेड है, सो ऑल ऑफ इट इज जुपिटर। एंड जुपिटर एंड मार्स भी हम देखते हैं कि वो दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, तो दे आर नॉट एनिमिकल टू ईच अदर। एंड इस कंजंक्शन के साथ हमें ये देखने को मिलता है कि इंसान में आप देखेंगे काफी मार्स वाली क्वालिटीज नेटिव में बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं इसके साथ। मतलब जो इंसान है वो बहुत थोड़े डोमिनेटिंग बॉसीनेस उनमें हो सकती है, गुस्सा आने की टेम्परामेंट टाइप का हो सकता है। स्पोर्ट्स की तरफ आप देखेंगे कई बार ऐसे लोग ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, कि बचपन से ही वो क्रिकेट में क्रिकेट खेल रहे थे या बहुत जिम जाते हैं, तो मार्स वाली क्वालिटीज आपको उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली इसके साथ दिखाई देंगी। एंड इसमें आप देखेंगे क्योंकि जुपिटर जो प्लैनेट है वो बहुत एक विजडम ओरिएंटेड प्लैनेट है, नॉलेज एंड कोई भी चीज जो आप आपको गाइडेंस देती है। एंड अगेन उसमें जुपिटर में भी पेशेंस है। इट्स नॉट एन इम्पल्सिव एनर्जी, बट मार्स में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए कई बार ऐसे लोग रिलीजन, धर्म से जुड़ी हुई चीजों में थोड़ा सा इतना शायद विश्वास कई बार ना करते हो। कई बार वो टेम्परामेंट थोड़ा इनका हो सकता है, या दे आर एक्चुअली नॉट एट ऑल वेरी, आई वुड से, कि आपने उनको कोई भी चीज बोले कि ये आप मान लीजिए, तो इतनी जल्दी वो मानते नहीं है कोई भी चीज में बिलीफ, या उनको ट्रस्ट ऐसे इतनी जल्दी आता नहीं। बिकॉज उनको हमेशा कोई कुछ ना कुछ एक रीजन चाहिए कि क्यों मैं इस चीज में बिलीव करूं। तो वो सब टाइप की चीजें आपको थोड़ा क्लैश यहाँ पे दिखाई देने को मिल सकता है। कई बार वो क्लैश आपको अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने बॉसेस, टीचर्स के साथ भी दिखाई दे सकता है, बिकॉज अगेन मार्स है तो एक मेलेफिक प्लैनेट, तो लड़ाई झगड़ा या कोई भी चीज को कन्फ्रंट करना, कोई भी चीज में आर्ग्यू करना, वो भी आप मार्स से देखते हैं। तो वो सारी आर्ग्यूमेंट्स या वो सारी चीजें इनकी जुपिटर रिलेटेड चीजों के साथ होती है ज्यादा। सो अगेन जैसे पॉलिटिक्स हो गया, जैसे धर्म से रिलेटेड कोई चीज हो गई, अपने बड़े जो आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ जो भी वो चीज बोल रहे हैं आप इतनी इजीली मानेंगे नहीं, हमेशा उसको काउंटर एक्ट करने की कोशिश होती है विद दिस कॉम्बिनेशन। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ऐसी चीजों की तरफ भी, नॉलेज गेन करने के लिए इनका इंटरेस्ट रह सकता है, जैसे वॉर स्ट्रैटेजी या कोई भी चीज जो हिस्ट्री में जो जैसे वॉर्स हुई उसके साथ, अगेन मार्स का कॉन्टेक्स्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल। तो सादा इनको विजडम या नॉलेज इनको गेन करनी है मार्स रिलेटेड चीजों के बारे में, तो आर्मी की जैसी चीजें हो गई, पुलिस की चीजें हो गई, तो ये सब चीजें कैसे ऑपरेट यहाँ पे होता है, काम कैसे होता है यहाँ पे, तो वो सब में इनकी दिलचस्पी काफी यहाँ पे हाई हो सकती है इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड जैसे मैंने बताया आपको कि मार्स जो है वो फीमेल के लिए, हस्बैंड को भी हम मार्स से देखते हैं भृगु में, एंड यंगर ब्रदर को भी हम मार्स से देखते हैं। तो अगर किसी के यंगर ब्रदर हैं या फीमेल के लिए हस्बैंड है उनके, तो उनके अंदर भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर की क्वालिटीज यहाँ पे दिखाई देंगी। तो जो हस्बैंड है वो काफी थोड़ा फेथ ओबाइडिंग इंसान होंगे, रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो बेसिकली इट शोज अ गुड पर्सन जो मतलब जेन्युइन है काफी। एंड यंगर सिबलिंग, यंगर ब्रदर में भी आपको ये सब क्वालिटीज दिखाई देंगी। तो अब हम बात करेंगे अबाउट मार्स एंड वीनस कंजंक्शन।
तो जैसे हम जानते हैं जो मार्स और वीनस है दोनों न्यूट्रल हैं, एक दूसरे में। तो दे आर नॉट फ्रेंडली ऑल्सो, दे आर नॉट एनिमिकल ऑल्सो। एंड वीनस जो है वो पत्नी के कारक हैं, वाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप्स, कोई भी चीज जो ब्यूटी आर्ट के साथ कनेक्टेड है वो हम शुक्र से देखते हैं। एंड कोई भी चीज जो आपकी खुशी के साथ कनेक्टेड है वो भी हम वीनस से देखते हैं। तो मार्स एंड वीनस का जब कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले तो इट इज अ वेरी पैशनेट कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे लोग आप देखेंगे वो बहुत हर चीज को लेके ना तो बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपनी लाइफ को लेके, एंड बहुत अंदर से इनको एक्साइटमेंट होती है चीजों को ट्राई करने की, एक्सपेरिमेंट करने की। एंड सो दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। बट येस, बिकॉज वीनस जो है वो लव रिलेशनशिप्स में को रिप्रेजेंट करता है, एंड मार्स इज एनर्जी। तो आप रिलेशनशिप्स और लव में भी बहुत ज्यादा पैशनेट, रोमांटिक ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। काफी आप देखेंगे सिंगर्स, एक्टर्स के चार्ट्स में आपको वीनस मार्स कॉम्बिनेशन बहुत इजीली दिखाई दे जाता है। एंड इट शोज कि जो भी वीनस रिलेटेड चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा एक एक्साइटमेंट के साथ ये लोग काम करेंगे। लाइक अगर एक्टर भी हैं तो बहुत एक पैशन के साथ काम करेंगे, अगर सिंगर हैं तो बहुत ज्यादा उसमें पैशनेट है। एंड विद दिस वी ऑल्सो सी कि मार्स, जैसे मैंने बताया, वो हस्बैंड के कारक भी बनते हैं, यंगर ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हस्बैंड में भी आप, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत सारे वीनस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हस्बैंड में देखने को मिलते हैं। कि हस्बैंड जो है वो काफी ग्रूमिंग, ब्यूटी, आर्ट, इन सब से कनेक्टेड हो सकते हैं। एंड ही कैन ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी गुड फाइनेंशियल, स्टेबल फैमिली, क्योंकि वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वेल्थ। या कोई भी चीज जो लग्जरी के साथ कनेक्टेड है, जो फ्रेग्रेंसेस के साथ कनेक्टेड है, एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, फाइन डाइनिंग हो गया जैसे खाना। तो ये सब का बहुत शौक होगा उनको, हस्बैंड को, यंगर ब्रदर को। तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आप सपोज मेल हैं एंड आपका वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर वाइफ। वीनस जो है वो गर्लफ्रेंड भी रिप्रेजेंट, हम वीनस से ही देखते हैं। तो उनके अंदर आपको बहुत मार्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे कि जो वाइफ हैं वो बहुत थोड़ी गुस्से वाली हो सकती हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग किस्म की हो सकती हैं, थोड़ी स्टबर्न हो सकती हैं। एंड बहुत एक जोश होगा, एक्साइटमेंट होगी हर चीज को ट्राई करने की, डिसिप्लिन होंगी अपने चीजों को लेके। तो इस सब टाइप की चीजें हम इस कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं। बट विद दिस आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आपको साइन देखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं आपको दो एग्जाम्पल्स बताऊं, एक मेरे को मेल नेटिव का एग्जाम्पल याद आता है, उनका वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन कैंसर की राशि में है, जिसमें आप देखेंगे मार्स इतने स्ट्रांग नहीं है क्योंकि मार्स इज डिबिलिटेटेड। एंड एक और इंडिविजुअल है, उनका वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन एरीज में है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस में भी बहुत डिफरेंस है, बिकॉज जो पहले वाले इंडिविजुअल की वाइफ है उनमें मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट एक डिफरेंट वे से है। शी इज मेंटली वेरी स्ट्रांग, मेंटली बहुत टफनेस वो देता है, क्योंकि कैंसर की राशि, इमोशंस में बहुत कंट्रोल है अपना। अच्छा। एंड दूसरे वाले केस में जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा एक्शन ज्यादा है वहां पे, कि आप, बिकॉज वो एरीज है उसमें ड्रामेटिकनेस ज्यादा है, स्टबन ज्यादा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है। तो उसमें कैंसर वाली क्वालिटी इतनी है नहीं, उसमें बहुत ज्यादा कट थ्रोट क्वालिटी है। तो इसलिए साइन को ऑब्जर्व करना, साइन को स्टडी करना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे। बट येस, जनरली इरिस्पेक्टिव ऑफ जिस भी साइन में हो रहा है, वाइफ के अंदर मार्स वाले ट्रेट्स किसी ना किसी वे में प्रेजेंट होंगे। एंड इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी बोला जाता है कि जो, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट्स वाइफ इन भृगु, एंड मार्स जो है वो हस्बैंड है। तो हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन, आप उसको भी वैसे वैसे भी समझ सकते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड अ गुड कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ कि दोनों के आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों आपस में बहुत अच्छा साथ है, बहुत अच्छा कनेक्ट है, उसके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है। एंड इसमें हम ये भी हमें देखा गया है कि कई बार जो मैरिज है, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे को किसी ना किसी वे में जानते होंगे, कुछ कॉमन ब्लड रिलेशन हो सकता है या कुछ कॉमन बैकग्राउंड हो सकता है। तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी बन जाती है विद वीनस मार्स कॉम्बिनेशन। बट इसमें आपको अगेन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कितना क्लोज ये कंजंक्शन है, जैसे मैंने बताया, एंड कितना इसका कोई और प्लैनेट इसके साथ अगर कंजंक्ट है तो उस प्लैनेट के भी इफेक्ट्स, रिजल्ट्स इस कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो ये सब चीजें देखना साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड ओवरऑल आप देखेंगे ऐसे लोग मैंने बहुत क्रिएटिव भी देखे हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, आर्टिस्टिक होते हैं, बिकॉज एक फ्लेयर है उनको, यू नो, एंड एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटीज होती हैं ऐसे लोगों की, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं एंड इजिली किसी को भी कैप्टिवेट कर लेते हैं, तो उस टाइप का ये कॉम्बिनेशन माना गया है वीनस एंड मार्स। अगले हम कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है शनि एंड मंगल का कंजंक्शन। तो जैसे हम जानते हैं ये एक एनिमिकल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों जो प्लैनेट्स हैं वो एनिमीज हैं एक दूसरे के। दोनों का आप देखेंगे पेस ही अलग है, यू नो सैटर्न इज अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, वो हर चीज अपना थोड़ा तरीके से अपना टाइम लेके करना चाहते हैं। मार्स में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, हर चीज को जल्दी करना चाहते हैं, हैप्पैज़ार्ड वे में करेंगे, उस टाइप का एक स्कैटर्ड एनर्जी भी मार्स लेके आते हैं। तो इस कंजंक्शन में वही है, एक फ्रिक्शन है इस कंजंक्शन में, बिकॉज एक प्लैनेट बहुत ज्यादा फास्ट है और एक प्लैनेट बहुत ज्यादा स्लो है। तभी ये कंजंक्शन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, एंड आप देखेंगे स्ट्रगल्स और थोड़ा ऑब्स्टिकल्स भी इस कंजंक्शन से ज्यादा देखे गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है उस हाउस से रिलेटेड स्ट्रगल्स इंसान के थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज दो दो मेलेफिक प्लैनेट्स उस हाउस में आ गए हैं। तो सैटर्न जैसे हम जानते हैं वो कोई भी चीज जो पुरानी है, कोई भी चीज जो डिसिप्लिन के साथ कनेक्टेड है, कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत लगती है, हार्डवर्क है, वो हम सैटर्न से देखते हैं। एंड ये चीज दोनों में कॉमन है, मार्स और सैटर्न में दोनों ही हार्डवर्क और मेहनत करवाते हैं। मार्स इज ऑल्सो वेरी हार्डवर्किंग काइंड ऑफ अ प्लैनेट। तो आप देखेंगे ऐसे लोग, इसलिए आपको जहां पे भी ये कॉम्बिनेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर हाउस में दे आर एक्चुअली वेरी हार्ड वर्किंग, या उनको हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो ये भी देखा गया इसके साथ। अगर आप देखते हैं सैटर्न मंगल की राशि में प्लेस है 10th हाउस में, वो भी आपसे बहुत हार्डवर्क प्रोफेशन में कराएगा। अगर मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में प्रेजेंट है तो वो भी कराएगा। तो दोनों वे से दिस वर्क्स। अगर 7th हाउस में है तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, बहुत ज्यादा एक इतना ज्यादा संघर्ष है कि कई बार इंसान बहुत ज्यादा नंब हो जाता है उस चीज को फेस करते करते। तो वो भी इसके साथ देखा गया है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है इससे हम ये भी देखते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्म कारक प्लैनेट है, आपके प्रोफेशन कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन कैरियर अगर मार्स की चीजों के साथ कनेक्टेड है देन इट्स वेरी गुड, बिकॉज इट शोज अ पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एनर्जी। तो अगर ये कुछ स्पोर्ट्स से कनेक्टेड काम करते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, आर्मी, पुलिस, सर्जन है, कोई भी टेक्निकल टाइप की फील्ड है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अदर देन दैट आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है इंसान को थोड़ा प्रोफेशनली चैलेंजेस देता है शुरू में। सो उसमें भी इट इज नॉट एन इजी कंजंक्शन। कुछ टाइप की पॉलिटिक्स, कुछ टाइप का लोगों से जैसे झगड़े, क्वारल्स, वो सब टाइप की चीजें इसके साथ कॉमन दिखाई देती हैं इस कंजंक्शन के साथ। सो दैट इज समथिंग जिसमें अगेन लाइक इन द इनिशियल पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशन दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दे हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड हम इसके साथ ये भी देखते हैं, क्योंकि मंगल जो प्लैनेट है वो भृगु में आपके यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हस्बैंड के भी कारक मार्स ही बनते हैं। तो हस्बैंड की नेचर या यंगर ब्रदर की नेचर भी बहुत आपको इसके साथ सैटर्न लाइक दिखाई दे सकती है। फीमेल के लिए आप देखेंगे कि डिले इन मैरिज भी ये कॉम्बिनेशन देता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा के चार्ट में है मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन, तो उनकी शादी काफी लेट हुई थी एंड 35 के एज के बाद हुई। सो जरूरी नहीं है कि सबके लिए 35 के एज के बाद हो, बट जनरली ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे चार्ट्स जितने आप ऑब्जर्व करेंगे तो लेट मैरिज की तरफ ये ज्यादा इंडिकेशन देता है फॉर अ फीमेल। या हस्बैंड की जो एज है वो काफी बड़े हो सकते हैं एज में। हस्बैंड के अंदर आप देखेंगे सैटर्न टाइप की क्वालिटीज आपको ट्रेडिशनल होंगे, थोड़ा थोड़ा कम बोलने वाले होंगे, उस टाइप की क्वालिटीज यहाँ देखने को मिल सकती है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ, अगर आपके कोई एल्डर ब्रदर हैं तो उनके अंदर आपको मंगल की क्वालिटीज दिखाई देंगी। जैसे एल्डर ब्रदर जो है वो मार्स से कनेक्टेड कुछ काम कर सकते हैं, एल्डर ब्रदर में थोड़ा गुस्सा, एग्रेशन ज्यादा हो सकता है। तो ये सब चीजें आप इसके साथ देखेंगे। बट इस कंजंक्शन को सबसे अच्छा बैलेंस आउट करने का तरीका यही है कि आपको लेजी नहीं बनना लाइफ में। तो ये कंजंक्शन एक बहुत मैकेनिकल टाइप का कंजंक्शन है। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, जितना आप एक बहुत रूटीन ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड लाइफ लीड करेंगे, उतना ये कंजंक्शन थोड़ा बेटर वे से हो पाता है। सो दैट इज समथिंग विच दे हैव टू कीप इन माइंड। अगले कंजंक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज मार्स एंड राहु कंजंक्शन।
तो जैसे हम जानते हैं दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। एंड अगेन ये भी एक एनिमिकल किस्म का कंजंक्शन ही है, बिकॉज राहु भी आप देखेंगे कोई भी चीज को एम्पलीफाई करते हैं, एंड है तो मेलेफिक प्लैनेट ही। एंड मार्स जो है वो नेचुरली एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट्स लाइक अ एनर्जी का बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सो अगेन जब एनर्जी का बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन होता है तो इट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। बट एक मीनिंग ये भी हो सकता है जैसे कि इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, इंसान का जैसे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है। तो अगेन मार्स रिलेटेड चीजें बहुत आउट ऑफ द वे है या बहुत हद से ज्यादा है, बिकॉज राहु एज अ प्लैनेट हैज नो लिमिट्स। तो इनको पता नहीं चलता कि कब कितना गुस्सा दिखाना है, मार्स वाली चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ये इस कंजंक्शन से देखने को मिलता है। तो इसके साथ आप देखेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोग थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर इनको काम करें, एंड थोड़ा कामनेस मेंटेन इनको लाइफ में करनी चाहिए। अगर आप देखते हैं इसके साथ ये कुछ, अगर सपोज ऐसी कोई चीज में इन्वॉल्व है जिसमें इनकी बहुत एनर्जी एक्सर्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इनका काम ही स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, फिटनेस, जिमिंग, ये सब टाइप की चीजें बहुत रेगुलरली ये अपने रूटीन में करते हैं, तो इट शोज कि चलो एक चैनलाइजेशन कहीं पे हो रहा है। अदरवाइज इट कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है मार्स, क्योंकि भृगु में आपके यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करते हैं, हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हस्बैंड यंगर ब्रदर का कुछ कनेक्शन फॉरेन के साथ ये दे सकता है कॉम्बिनेशन की, वो कोई डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हैं, तो वो भी इसके साथ देखा गया है। या यंगर ब्रदर हैं तो वो कहीं बाहर सेटल्ड हैं फॉरेन कंट्री में, सो दैट इज ऑल्सो सीन विद दिस। मार्स जो प्लैनेट है वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस सब टाइप की चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी केस में वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट आपको बाहर की कोई कंट्री में दे सकता है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। या अगेन अगर आप कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में काम डीलिंग कर रहे हैं इंडिया में, मतलब अपनी कंट्री में ही कर रहे हैं, तो वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स दे सकता है ये कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ राहुज इन्फ्लुएंस ऑन दैट। तो ये सब टाइप की कुछ चीजें यहाँ पे देखी गई हैं। एंड आप देखेंगे अगर ये कॉम्बिनेशन सपोज, आपको साइन देखना भी इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस पर्टिकुलर राशि में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखते हैं कि सपोज ये स्कॉर्पियो की राशि में फॉर एग्जाम्पल मार्स एंड राहु, सो ये इंसान को बहुत ज्यादा सीक्रेटिव बना सकता है, हस्बैंड को बहुत एक सीक्रेटिव नेचर दे सकता है। अगर आप देखते हैं कि एंड अगर आप देखते हैं कि एरीज में सपोज हो रहा है, तो एरीज और स्कॉर्पियो में भी बहुत आपको वेरिएशन दिखाई देगी, बिकॉज एरीज में जो एनर्जी है वो बहुत एक आउटबर्स्ट एनर्जी का, स्कॉर्पियो एक थोड़ा इंटरनलाइज्ड एनर्जी है, तो गुस्सा भी जो है वो बहुत अंदर की तरफ है, इट्स वेरी विद इन। एरीज में बहुत बाहर की तरफ है, इट्स वेरी आउटवर्डली एनर्जी। तो वो आपको एक बेसिक डिफरेंस साइन टू साइन भी देखने को मिलेगा इस कंजंक्शन के साथ। बट ये है कि कई लोग हैं जो अपना गुस्सा बहुत ज्यादा वेस एक्सप्रेस कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं वो एरीज का तरीके से, कई लोग अपने अंदर रखते हैं, तो वो वाटर साइंस में ज्यादा वो टेंडेंसी होती है अंदर रखने की। बट आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है इसको एनिमिकल इसलिए भी माना गया है क्योंकि अगेन मार्स रिलेटेड जो भी टाइप की चीजें होती हैं उसके साथ अब राहु का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तो मार्स नेचुरली एक मेलिफिक प्लैनेट है, वो 8th हाउस टाइप की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर से राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उन चीजों को ज्यादा बढ़ाने की टेंडेंसी देता है। सो दैट इज द रीजन वाई कि इसको इतना पॉजिटिव कंजंक्शन नहीं माना जाता। बट अगेन आपको, अगर आप कुछ काम ऐसा कुछ करते हैं जो फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, जैसे साइबर क्राइम हो गया या कोई भी चीज जो बहुत टेक्निकल है नेचर में, बट इट या टेक्नोलॉजी से, डिजिटल मीडिया से कनेक्टेड है, अगेन उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है, एंड कुछ ऐसी चीज है जिसमें मार्स का भी यूजेज है, सो उस उन टाइप की चीजों के लिए दिस कंजंक्शन कैन बी गुड। लास्ट हम कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं विच इज मार्स एंड केतु कंजंक्शन। सो केतु और मार्स का भी कंजंक्शन को भी एनिमिकल ही माना गया है, बिकॉज अगेन दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। एंड केतु भी आप जैसे जानते हैं एक सेपरेटिव प्लैनेट है, आपको डिटैच करता है चीजों से एंड आपको लिबरेशन की तरफ लेके जाता है, तो केतु का कोई भी डिजायर नहीं है, कोई भी मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, बहुत एक स्पिरिचुअल किस्म का प्लैनेट है। एंड मार्स भी
सो मार्स एंड केतु जो कॉम्बिनेशन है वो भी एनिमिकल ही माना जाता है। एंड आप देखेंगे इसके साथ भी, क्योंकि मार्स इज अगेन एनर्जी, एग्रेशन, वायलेंस, क्वारल्स, सो केतु कई बार उस चीजों को बहुत ज्यादा एग्रीवेट कर देता है, बिकॉज केतु ऑल्सो समवेयर बिहेव्स लाइक मार्स। तो आप उसको एक डबल मार्स कॉम्बिनेशन की तरह भी समझ सकते हैं। सो अगेन इसमें भी, इस कंजंक्शन में भी काफी वॉलेटिलिटी है। जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है उस हाउस से रिलेटेड भी चीजों में काफी टर्मोइल हो सकता है, काफी कट थ्रोट टाइप की चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं इसके साथ। एंड अगेन बिकॉज केतु का काम है आपको मोक्ष की तरफ लेके जाने का, आपको स्पिरिचुअल बनाने का, आपको डिटैच करने का। सो सारी मतलब एम ही उसकी तरफ रहता है। एंड मार्च जैसे हम जानते हैं वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तो इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो केतु गिव्स ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, विद रिस्पेक्ट टू दोज थिंग्स ऑल्सो। तो उसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट रिलेटेड चीजों में इस कॉम्बिनेशन के साथ। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर सपोज यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को एस्पेक्ट करता है, या जुपिटर का किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस आ रहा है, सो अगेन इंसान को थोड़ा सा विजडम आ जाती है। एंड इंसान थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन को झेलने की एबिलिटी ज्यादा जुपिटर यहाँ पे दे सकता है। सो अगेन दूसरे प्लैनेट्स का भी रोल इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। एंड हम ये भी देखते हैं इसके साथ, क्योंकि मार्स एज अ प्लैनेट आपके यंगर ब्रदर एंड हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू भृगु। तो हस्बैंड या यंगर ब्रदर की नेचर भी आपको कैन बी कनेक्टेड टू केतु। तो सबसे पहले केतु एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ लिंकेज देता है। कार्मिक प्लैनेट है अगेन केतु भी। तो उस सब टाइप की चीजों को वो ज्यादा ट्रिगर करता है। इसके साथ आप देखेंगे कई बार लोगों का जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का भी हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे एक डिस्टेंस आ सकता है बीच में। इट इज नॉट ऑलवेज कि मार्स के तो कॉम्बिनेशन है जिन भी फीमेल्स के चार्ट में, तो इट इज ऑलवेज शोइंग कि मैरिज जो है वो इस टाइप की होगी। आपको उसके लिए और भी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को देख के आप ऐसा प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। बट इट कैन ऑल्सो शो कि जैसे कई बार होता है कि लोगों का रिलेशनशिप किसी के साथ है जो तो कोई दूसरी कंट्री में है, तो उनकी शादी जब तक होती है या जब शादी उनकी हुई उसके बाद उनको कुछ महीने सेपरेट रहना पड़ा, उसके बाद दे वर टुगेदर। तो इस सब टाइप की चीज भी यहाँ पे दे सकता है। अगेन ये जो कॉम्बिनेशन है आपको थोड़ा सा कई बार अनइजीनेस दे सकता है, रेस्टलेसनेस इंसान को ज्यादा फील हो सकती है। इवन ट्रांजिट्स में आप देखेंगे जब ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है तो सारी जो भी मास रिलेटेड चीजें हैं वो ज्यादा कई बार अचानक से एक्टिवेट हो जाती हैं। एंड अगेन थोड़ा अनईजी आपको फील कराएगा जिस भी हाउस में ये प्लेस्ड है। सो अगेन उसके लिए बहुत अच्छा रेमेडी वही है कि जितना आप जैसे केतु को पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे, जितना आप गणेश जी के साथ कनेक्टेड होंगे, स्पिरिचुअल जितना बनेंगे, एंड थोड़ा सा आप लेट गो करना सीखेंगे चीजों को लेके, तो उतना थोड़ा ये कंजंक्शन आपको इजीनेस दे सकता है। बट जितना द पर्सन इज मोर अटैच टू थिंग्स, जितना आपको फर्क ज्यादा पड़ता है, तो उसके साथ ये कंजंक्शन इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। सो थोड़ा आपको इसलिए केतु की तरफ जाना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के साथ। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोग प्रोन भी हो सकते हैं थोड़े कट्स, इंजरीज, इस सब टाइप की चीजों को लेके, बिकॉज अगेन यहाँ पे एक डबल मार्स का इफेक्ट इज कमिंग इन दैट हाउस। एंड आपको इसके साथ साथ साइन देखना भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर राशि में ये कंजंक्शन हो रहा है, क्या वो राशि मार्स और केतु से फ्रेंडली है या वो एनिमिकल है। सो दैट विल ऑल्सो गिव यू मोर क्लूज एज टू हाउ दिस कंजंक्शन विल परफॉर्म। सो दिस वॉज अबाउट मार्स कंजंक्शन विद ऑल द अदर प्लैनेट्स। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड